Perfect English. I am here for all those students out there who want to learn English. They want to grow in English. That's why I start my videos on the basic knowledge of English. Basically इसीलिए मेरा कॉन्सेप्ट इतना इजी और क्लियर है ताकि आप तक मेरी बात पहुंच सके और आप मेरे वीडियो से सीख सकें। अगर मेरे वीडियोस वाकई में आपको सिखाते हैं, आप उससे कुछ जानकारी पा सकते हैं और वो आपके लिए वाकई में बेनिफिशियल हो रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो फाइनली बात करते हैं आज के वीडियो की। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाया था, लेकिन प्रोनाउन के कई टाइप्स होते हैं जिनमें से कुछ टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। आज हम उसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और आई होप कि जैसे लास्ट वाला वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था, ये भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। राइट, चलिए स्टार्ट करें। प्रोनाउन पढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्चुअली बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन कर देती हूँ आपके लिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। एक्चुअली प्रोनाउन नाउन की हेल्प करने के लिए बने होते हैं। एक्चुअली वो नाउन की हेल्प करने के लिए बने होते हैं। प्रोनाउन हर उस जगह इस्तेमाल होते हैं जहां पर नाउन को रिप्लेस किया जाए, यानी जो कुछ भी नाउन है और अगर उसको रिप्लेस करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? लास्ट टाइम भी मैं क्लियरली समझा चुकी हूँ और जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिए ताकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो आज फाइनली प्रोनाउन के अगले स्टेप पे चलते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो स्टार्ट करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन को एक बार साइड में रखते हैं, बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का नाम सुनते ही समझ में आता है प्रश्न। क्या समझ में आता है? प्रश्न, यानी कि ये साइन, इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। राइट, तो बेसिकली इंट्रोगेटिव में जो भी वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम WHS वर्ड्स के नाम से जानते हैं। राइट, अब ये WHS वर्ड्स क्या क्या है आपको मैं लिख कर दिखा देती हूँ। देखिए, हु, whom, whose, which, what, why, where, how and when also. राइट, तो ये वर्ड्स तो आपने देखे ही होंगे, तो पहचान पा रहे ना कि इन वर्ड्स का यूज कहाँ होता है? जब हम कोई भी प्रश्न को पूछते हैं। राइट, इसीलिए इन्हें इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है। इन्हें नाम एक दिया गया है क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन वर्ड्स है जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। अब बात करते हैं इसको प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम प्रोनाउन में यूज कर पाते हैं? ठीक है, सॉरी मैं थोड़ी सी ठीक नहीं हूँ, डोंट वरी। Who, whom, whose, which, what। अब देखिए ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में जहां कहीं भी हम इनका आंसर देंगे, जहां कहीं भी इनका आंसर देंगे वहां पर नाउन होगा, वहां पर नाउन होगा। राइट, अब चलिए इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, इनका थोड़ी सी बातें यहाँ की समझ लेते हैं कि मैंने एक चीज तो आपको समझाई कि इनका जो भी आंसर होगा, चाहे वो हु हो, होम हो, हुज हो, विच हो, व्हाट हो, इनके आंसर में नाउन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाउन के स्थान में प्रयोग होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो ये वाली कॉलम को आप साइड में रखिए फिलहाल, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए ये लिखा है वाई, मीन्स क्यों। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हैं, तो आपका जवाब मेरे ख्याल से नाउन में तो नहीं हो सकता ना, किसी इंसान में, किसी जानवर में, किसी स्थान पे तो नहीं हो सकता ना। राइट, सेम सिमिलर हियर है, वेयर, हाउ, व्हेन। इन सब के ही आंसर में कहीं भी नाउन नहीं आएगा। तो एक बात मेरी क्लियर हो गई। इसीलिए इन वर्ड्स को, इन क्वेश्चन वर्ड्स को प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं।
मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अब आपसे कोई आगे से पूछे कि भैया जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या सभी प्रोनाउन होते हैं, तो नहीं, सारे क्वेश्चन वर्ड्स प्रोनाउन नहीं होते हैं। जैसे कि ये इस कॉलम में कोई भी वर्ड प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होता है। तो अब बात करते हैं जो यूज होते हैं। फाइनली बात करते हैं उन क्वेश्चन वर्ड्स की जो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले तो उन्हें देख लेते हैं। हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट। क्लियर है? ये वर्ड्स है। अब इन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन की कैटेगरी में क्यों रखते हैं, तो आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि प्रोनाउन होता क्या है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो भी शब्द यूज हो दैट इज ऑल प्रोनाउन। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोनाउन इतना छोटा नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द है। क्लियर? यानी कुछ भी ऐसा हो जो नाउन हो पर उसकी जगह हम किसको यूज कर दें? प्रोनाउन को। अब हम ये देखते हैं हालांकि ये चीजें कहाँ इससे रिलेट कर पाती, कहाँ इन वर्ड से रिलेट कर पाती हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हु की। हु का मतलब ही होता है कौन, और डेफिनेटली इसका आंसर होता है नाउन। कोई भी नाउन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हु मीन्स कौन, यानी हु आर यू, तुम कौन हो, या हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है। लेकिन इन दोनों का ही आंसर क्या आएगा? नाउन। बात समझ में आ रही है कि यहां पर नाउन को रिप्लेस करने के लिए वर्ड यूज किया गया हु। दैट इज व्हाई हु क्या है? प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर है? सबसे पहले हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है, ये क्लियर कर लीजिए, और इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब आप कहेंगे मैम ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ये इसका डिटेल मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था प्रोनाउन के, इसीलिए मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डिटेल बताती बैठूंगी तो थोड़ा सा और मेरा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हु होम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज होता है, तो आपको मैं बताऊं कि जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाइए। क्लियर हो रही बात? तो उसी तरह से हम यहाँ पर whom का यूज करते हैं। राइट? जैसे मैंने आपसे कहा whom are you talking, तुम किससे बात कर रहे हो। whom are you talking, तुम किससे बात कर रहे हो। तो बनी सी बात है ये whom किसी नाउन, कोई नाउन ही होगा। आ रही बात समझ में? तो जहां पर नाउन को रिप्लेस कर रहा है इसीलिए whom की कैटेगरी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आती है। यानी ओनरशिप, यानी हक बताता है, ये ओनरशिप को बताता है। ओनरशिप, राइट, यानी किसी भी चीज पर आपका हक जताता है, यानी उसको प्रदर्शित करता है। जैसे whose pen is this, ये किसका पेन है। whose bike is that, वो बाइक किसकी है। क्लियर है ये बात? यानी यहाँ पर जिसका भी होगा ये वो नाउन ही होगा। आ रही बात क्लियर? कि जिसका भी whose का आंसर होगा वो नाउन होगा, इसीलिए इसको भी हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए बात करते हैं which की। इसका मतलब भी ओनरशिप होती है, लेकिन इसमें एक फर्क है कि ये निर्जीव यानी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। ठीक है, जब भी विच का प्रयोग करते हैं तो वो नॉन लिविंग के लिए होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच सॉन्ग डू यू लाइक, कौन सा सॉन्ग तुम्हें पसंद है। क्लियर हो रही बात? लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इन दोनों में ही आंसर नाउन ही होगा। तो बात समझ आ गई कि क्यों हम इन वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए बात करते हैं व्हाट की। ये केवल अकेला ही रह गया, तो ये ऑब्वियस है, आपको देख के ही समझ आ रहा है कि भाई इसका आंसर तो नाउन ही होता है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, नेम में कौन होगा, कोई नाउन ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसका आंसर में नेम ही आता है, ठीक है, तो बनी सी बात है कि नाउन ही होगा उसका आंसर। नाउन जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। मैंने पहले बताया था नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। क्लियर है? तो इसका आंसर क्योंकि नाउन में होता है इसलिए इससे भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक एक एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं इसे। ठीक है, चलिए एक बार एग्जाम्पल्स देख के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला वर्ड मैंने आपको समझाया था हु माने कौन। तो देखिए ये है हु आर यू, तुम कौन हो। तुम डेफिनेटली कोई नाउन ही होगा। राइट? क्लियर हो गई बात? हु का यूज। दूसरी बात,
whom are you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑब्वियसली वो जो किस है यानी whom है वो कोई noun ही होगा. That's why it is pronoun. Now come to the next example. This is whose picture is this? ये किसकी पिक्चर है? क्लियर है? तो ये भी ओनरशिप बता रहा है. ठीक है, तो ये किसके लिए है? लिविंग थिंग के लिए. ये सजीव के लिए यूज होती है, ये याद रखिएगा. ये हुज और विच का मीन तो सेम होता है बट यूज किसके लिए? ये लिविंग यानी कि सजीव के लिए, जबकि ये निर्जीव के लिए यूज होती है. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए. विच सॉन्ग डू यू लाइक? कौन सा गीत तुम्हें पसंद है? आगे बात समझ में. तो यहां से आपने देखा कि ये निर्जीव के लिए यूज हो रहा है. नेक्स्ट एंड द लास्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग? तुम क्या सोच रहे हो? अब आप सोचेंगे सोच रहे हो इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर है? तो नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे ना जब जाकर, तो आप पता चल जाएगा आपको कि नाउन में ये क्या होता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. ठीक है, तो चलिए फाइनली ये हैं आपके एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के. आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. दूसरी बात कि एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में है. थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जनरली. मैं कोशिश करती हूँ कि इसे छोटा करने की, बट लेंदी हो जाता है. तो उसे स्टेप बाय स्टेप देखें, मतलब पूरा क्लियर देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि उससे फिर आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर आपको मेरा ये वीडियो वाकई में पसंद आता है या वाकई में आप इससे कुछ सीखने को आपको मिलता है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसमें लगा बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.